नमस्कार दोस्तों, अभिवादन और अभिनंदन स्वीकार कीजिए। उनका खत और आप, एपिसोड नंबर 8 आपकी खिदमत में। तारीख 9 अगस्त साल 1961, 9 अगस्त 1961। खत यूं है। बिरादरम तस्लीम, यहाँ बफजले ही यानी ईश्वर की कृपा से सब खैरियत है। मेरा इन दिनों ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, अब रफ्ता रफ्ता ठीक हो रहा है। आपके दोनों खत मिल गए। मैंने आपको 6 अगस्त की 11:30 बजे रात को पहली रिंग ऑफ स्प्लेंडर पर रख दिया। आपको घबराहट और परेशानी सिर्फ इसलिए थी कि आप आगे जाना चाहते थे मगर अपने काबू से नहीं जा पाते थे। टीचर की सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत लाहिक है यानी आवश्यक है, और एक सिम्टम हाई रीजन पर ज़्यादा होता है कि आगे न बढ़ने की वजह से घबराहट और परेशानी होती है। तबीयत अभ्यासी की जोर मारती है मगर ऊपर किसी तरह नहीं जा पाता जब तक कि कोई आदमी ऐसा न मिल जावे जिसको उसके ऊपर के रीजन पर काबू हो, कमांड हो। जब गुरु में चेले की फनाइयत काफ़ी अच्छी हो जाती है तो गुरु आगे पहुंचाने में बेचैन हो जाता है, उस वक्त जबकि मुरीद आगे जाना चाहता है मगर नहीं जा पाता। एक सवाल का जवाब जो हर एक दिल में उठ सकता है उसका भी जवाब दे दूं, वो ये कि अगर गुरु राहिए मुल्के बका हो जावे यानी देहांत हो जावे तो चेला हायर रीजन में कैसे बढ़ेगा जबकि उसको ज़रूरत हो। अगर गुरु का लिबरेशन है तो मदद ज़रूर मिलेगी, बशर्ते कि मुरीद ने अपनी हालत ऐसी पैदा कर ली कि उसकी आवाज़ गुरु तक पहुंच सके, और गुरु तक आवाज़ उन लोगों की जल्दी पहुंचती है जो उससे इनिशिएटेड हों। अलावा इसके सज्जादा नशी और खलीफा यानी ट्रेनर भी होते हैं जो अभ्यासी की ज़रूरत पूरी करते रहते हैं। अपने गुनाहों से तौबा करके अगर कोई शख्स आता है और उसका रुझान मार्फत की तरफ यानी आध्यात्मिकता की तरफ है तो ले लेना चाहिए, मगर आगे गुनाह ना करे। अगर कुछ दिनों तक अपने गुनाहों की माफ़ी का मुराकबा करे, मुराकबा यानी ध्यान, तो वो जल्द साफ़ हो जाते हैं। इसमें गुनाहों की माफ़ी की दुआ और रोना धोना भी शामिल है। कुरान शरीफ में लिखा है कि जब कोई बंदा अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ करता है और रोता है तो मुझे शर्म आती है और फिर मैं उसको अपना लेता हूँ। साईं बाबा की तस्वीर एक साहब ने भेजी थी, उसमें उनकी तंदुरुस्ती व खूबसूरती और मुस्कुराहट ज़रूर चार्मिंग थी। तबीयत भी मुलायम मालूम होती थी। इन बातों को देखकर हर शख्स को उनसे मोहब्बत करने को तबीयत चाहती है, मगर रूहानियत के बारे में आपकी राय सही है। कबीर, सब जग अंधा मैं किसे समझाऊं। हम लोगों की निगाह वहदत पसंद नहीं रही, यानी एक ईश्वर को मानने वाली। कुछ एनवायरनमेंट ने असर डाला, कुछ सोहबत ने ख़राब किया, कुछ मगरबी तहजीब यानी वेस्टर्न कल्चर ने असर जमाया, कुछ इन चीज़ों से उभरे भी तो गलत तालीम रूहानियत ने हमारा काम तमाम कर दिया। असर ये हुआ कि हम सैकड़ों कोस पीछे रूहानियत के जा बैठे। अब आपका सवाल रह गया कि एक जुर्म की 4 सजाएं कैसे। मैंने चाहा कि इसको फिलोसफिकली ही जवाब दूं, मगर कोई लिखने वाला नहीं मिला, इसलिए सीधे साधे पैराए में लिख देता हूँ।
इंसान माजून मुरक्कब है, गलतियों का पुतला है। जब कोई अच्छा या बुरा काम करता है तो दिमाग सोचता है, कल्ब तस्फिया करता है यानी हृदय न्याय करता है, और इंसानी आलात काम करना जिसके मुतालिक होता है शुरू कर देते हैं। ये दोनों चीज़ों में दिल और दिमाग की इनाअत रही यानी मदद रही। जिस आले ने काम किया वो भी मुजरिम रहा, क्योंकि यह जिस्म का एक हिस्सा है, लिहाजा उसकी भी जिम्मेदारी रही। बुरा ख्याल सोचा गया तो मंडल में उस ख्याल का नक्शा बना दिया। उसकी सज़ा कुदरत अलहदा देगी। जुर्म के लिहाज से उसको ख़राब जीवन मिले या दोज़ख, जिस हद तक की दोज़ख में सज़ा मिलनी चाहिए थी मिल गई, बाकी दुनिया में पैदाइश होकर भोगता है। दिमाग को जो काम ख़राब मालूम हुआ और मलाल हुआ, दिमाग को सज़ा, उसका नतीजा ख़राब हुआ, ये दिल को सज़ा मिली और सोसाइटी ने भी उसको हूट किया। दोज़ख नसीब हुई, कुदरत की सज़ा, इसलिए कि वायुमंडल ख़राब किया। तीसरी सज़ा जो जिस्म को और उसके मुताल्लिकीन को मिली, गरज की जो लोग या कुवा यानी शक्तियाँ इर्तिकाबे जुर्म में मददगार थे यानी गुनाह करने में सहयोगी थे, सबको सज़ा मिली। ख़त खुद लिख रहा हूँ इसलिए ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो रहा है, फिर कोई लिखने वाला मिल गया तो लिखूँगा। देखा जमाले यार तबीयत मचल गई, आँखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।